Good morning, student. Our today's topic is heating effect of current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो हीटिंग इफेक्ट का सीधा सीधा मतलब है, मान लिया आप रसोई में जाते हैं, किचन में, वहाँ पे खाना गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो वो सब क्या है? हीट होता है। उसमें हम हीट देते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म, अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें तो गर्म हो जाता है। तो अगर कोई भी चीज करंट की वजह से गर्म हो जा रही है या करंट की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी को हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ। वहां पे फायर की वजह से, जैसे किचन में आप गैस पे कोई भी चीज गर्म करते हो तो फायर की वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे करंट की वजह से अगर हीटिंग इफेक्ट आता है तो उसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे। ठीक, इस फिनोमेना को सबसे पहले अच्छे से जूल साहब ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। मान लीजिए एक सर्किट बोर्ड है, आपने देखा होगा इसमें कई सारे स्विचेस लगे होते हैं और ऐसे 3 पिन सॉकेट भी लगा होता है, ऐसे लगा होता है। ये स्विचेस होते हैं और ये सॉकेट होता है। तो अक्सर हम लोग देखते होंगे कि अगर हम एक प्लग इसमें खोस दें, जैसे मान लीजिए आपका हीटर है या कोई चीज है, हैवी अप्लायंस, हैवी लोड के अप्लायंस हमने खोस दिया, यहाँ पे सॉकेट में डाल दिया, तो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है। कोई भी मान लीजिए आपकी टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी है, चलते चलते थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। स्विच है, स्विच को हम ऑन कर दिए, थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। सवाल ये है, यहाँ फायर तो है नहीं, तो अगर यहाँ फायर नहीं है तो ये गर्म कैसे हुआ? ऑब्वियस सी बात है, ये करंट के वजह से ही गर्म हुआ। तो यहाँ पे जो इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट आया, वो किस वजह से आया? करंट की वजह से आया। इसलिए इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चूंकि इसे सबसे पहले जूल साहब ने खोजा था, चूंकि सबसे पहले इसे जूल साहब ने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, इसलिए इसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब जूल साहब ने क्या कहा? जूल साहब ने कहा मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, इसमें से I करंट T टाइम के लिए फ्लो हो रही है। एक कंडक्टर है, रेजिस्टेंस R है, इसमें I करंट T टाइम के लिए फ्लो हो रही है। तो एज पर जूल्स जो इसमें हीट जनरेट होगी, ये गर्म होगा ना, तो जो हीट जनरेट होगी वो होगी I²RT। इतनी हीट जनरेट हो। बट ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्मूले से वेल क्लियर है कि जो हीट है वो सबसे ज्यादा करंट पे डिपेंड कर रही है। करंट जितना ज्यादा, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन इन दोनों से ज्यादा वो इस पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है कि कितना करंट हमने दिया है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ करंट, ज्यादातर, मोस्टली। Also depend upon resistance, also depend upon time, but सबसे ज्यादा डिपेंड अपॉन करंट, क्योंकि I के स्क्वायर पे है। ठीक, इतने जूल हीट जनरेट होगी। क्लियर है? तो हीटिंग इफेक्ट क्या है?
करंट अगर किसी सर्किट में या किसी भी कंडक्टर से पास होती है तो थोड़े देर बाद वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। मीन्स देखिए, व्हेनेवर करंट passes through a conductor or circuit, it get heated up. This is called as, इसे क्या कहा जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर उसमें टी टाइम तक आई करंट फ्लो होती रहे तो कितना करंट, कितना हीट जनरेट होगा? आई स्क्वायर आर टी। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक दस ओम का रेजिस्टेंस लिया और इसमें 5 एम्पियर की करंट 2 सेकेंड के लिए फ्लो करती है। तो इस रजिस्टर में, ये रजिस्टर कहाँ होगा? किसी न किसी कंडक्टर का होगा। तो इसमें जो हीट जनरेट होगी वो होगी आई स्क्वायर आर टी, यानी 5 का स्क्वायर 10 इंटू 2, 25, 10 इंटू 2, 500 जूल। इतनी हीट जनरेट होगी। ठीक है। अब हम इतना तो समझ गए कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, हीट कितना जनरेट होगी। लेकिन सवाल यह है जनरेट क्यों? आइए देखते हैं कि ये हीट जनरेट क्यों। देखिए, मान लो ये कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर। ठीक। अब एक कंडक्टर को हम कंडक्टर क्यों कहते हैं? कंडक्टर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्री electrons. A conductor has large number of free electrons. जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, when these electron moves, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में ही चले। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कैसे भी चल सकते हैं। गिरते पड़ते, टकराते, टुकराते, वो इस एंड में, मान लो ये पॉजिटिव एंड है और ये निगेटिव एंड है। कंडक्टर में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम इनको बैटरी से, जैसे कंडक्टर को हम बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा निगेटिव हो जाएगा। तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की ओर, पॉजिटिव एंड की ओर चलने लगेंगे। जब ये पॉजिटिव एंड की ओर चलेंगे, देन when free electrons moves toward positive terminal of conductor, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ कंडक्टर, then they suffer collision। जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर चलेंगे तो रास्ते में एटम होंगे,
आयंस होंगे, कई सारी चीजें होंगी, उनसे टकराएंगे, है ना, दे सफर कोलिजन, एंड दिस कोलिजन, यही कोलिजन अकाउंट्स फॉर हीटिंग इफेक्ट। यही कोलिजन जो है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। कैसे? मान लीजिए कोई चीज गई और किसी चीज से टकराई, जैसे मान लीजिए वहीं आपको एक थप्पड़ मार दूं, तो मैं जब आपको एक स्लैप करूंगा तो आपका गाल थोड़ा गर्म हो जाएगा, हाथ भी गर्म होगा, गाल भी गर्म होगा, तो यहाँ हीट कैसे जनरेट हो पाई? ऑब्वियस सी बात है, मेरे हाथ की जो काइनेटिक एनर्जी थी वही थोड़ा हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी चीज से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा, वहां पे एनर्जी का कुछ हिस्सा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। अब आप कह सकते हैं सर जिससे टकराया उसका, तो उसका भी कुछ हिस्सा ले लीजिए। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से दैट व्हेनेवर देयर ऑकर अ कोलिजन, सम एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टर भी गर्म होने लगेगा, यानी कंडक्टर का भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आई? तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग प्रोड्यूस बाय करंट? हम कहेंगे कोलिजन, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन केस मेटल्स, इन केस कंडक्टर या मेटल, कुछ भी कह लीजिए, कंडक्टर कह लीजिए ज्यादा बेस्ट है। तो कंडक्टर के केस में क्या रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कोलिजन जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा, कोलिजन जितना कम हीटिंग इफेक्ट उतना कम। ठीक है? अब देखिए, हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, I स्क्वायर आर टी, हीट का। लेकिन बट V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर मैं ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूं, आई इंटू आई आर इंटू टी, क्या होगा देखते हैं, है ना? क्या होगा जरा इसको देखिए। इसको हम लिखेंगे V, तो आई वी टी, या इसको अच्छे से लिख दीजिए, तो वी आई टी। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये हो गए हमारे दो फॉर्मूले, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी करेंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, ये पोटेंशियल और करंट के टर्म में। अगर हम चाहें तो एक और टर्म इसमें घुसा सकते हैं, एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो निकलेगा V बाई आर, उठा के पुट कर दीजिए, V स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर टी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर टी, यानी H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर टी। ये भी हमारा एक फॉर्मूला निकल गया। तो अगर बेसिकली हम देखें तो हीट के फॉर्मूले क्या क्या निकले? आई स्क्वायर आर टी, वी आई टी और V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। जहां जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कुछ एक्सप्लेनेशन। बाकी जो ना समझ में आया हो प्लीज फील फ्री टू आस्क।
थैंक यू।